बनारस से हैं सुमित जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ मैम, मुझसे डॉक्टर साहब से बात हो सकती है क्या? डॉक्टर हकीम साहब से। जी जी भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताएं क्या हुक्म है। हाँ डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। जी जी जी। डॉक्टर साहब हमने आपका ये देखा जी जी। हेलो। जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपके यहाँ से हमने एक बार देखने के बाद, टीवी देखने के बाद हमने आपको फोन पर रिसीव किया, इससे बात की, और उसके बाद मेरी पत्नी को, मेरी मिसेज को, उनके पैर में, घुटना में दर्द होता है, और उसके बाद उनको माहवारी की समस्या थी। तो हमने अभी आपके सेंटर से हमने मंगवा रखा है जी, कैप्सूल मंगवाया है, उसके बाद गुंछिया मंगवाया है। तो क्या मैं एक साथ इनको दे सकता हूँ? अच्छा, एक तो गौनसिया है और एक क्या है? एक कैप्सूल सी केयर। सी केयर। जी जी। ठीक है ठीक है, दोनों दे सकते हैं। सी केयर रोजाना एक दीजिए, किसी भी टाइम एक कैप्सूल, ठीक है। और ये गौनसिया आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के पश्चात, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से देना बेहतर है। आप देखेंगे कि ये 5-7 दिन बाद आपको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू करेगा। वज़न ना उठाएं, और ये वेस्टर्न टॉयलेट जो कुर्सी वाला शौचालय होता है, इसका प्रयोग करें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अंशुमन है यूपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी आदाब। जी सर, प्रॉब्लम ये है कि सुबह उठने के बाद 2-3 बार लैट्रिन जाना पड़ता है और पेट क्लियर नहीं होता। आपकी उम्र क्या है? यही 24 साल, 23 साल। ठीक है जी। एक तो जब भी खाना खाया करें तो 2 चम्मच सौंफ खाया करें। सौंफ, आम जो सौंफ होती है, 2 चम्मच खा लिया करें। ये पहले प्रथा थी कि हर शादी में आपने देखा होगा, सौंफ, नारियल, ये वो सब मेहमानों को खिलाते थे। अब वो ख़त्म हो गई, अब खाली होटलों में रखते हैं। जब वेटर आपके सामने बिल लाता है तो सौंफ लाता है। तो ये घरों में होनी चाहिए, और 2 चम्मच सौंफ हर खाने के बाद ज़रूर खाया करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और अपनी पत्नी को या जो खाना बनाने के ज़िम्मेदार हैं, उनसे कह दीजिए कि इतनी सारी अदरक और इतना ही लहसुन डालें खाने में। और अगर सब लोग पसंद नहीं करें तो आप अदरक और लहसुन का एक पेस्ट बना के रख लें, और उसमें नमक वमक भी डालें, मिर्चें भी डालें अपनी ज़रूरत की, लेकिन अदरक और लहसुन इतना इतना हो। और जब खाना खाया करें, अपने सालन में ऐसे 2 चम्मच मिला दिया करें, बस काफ़ी होना चाहिए आपके पेट के सिस्टम के लिए। और भी बहुत इलाज हैं। देखिए, एक आता है अरंडी का तेल, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, 2 चम्मच रोज़ाना पिएं, छोटे चाय के चम्मच। और गरम गरम चाय या खूब गरम गरम पानी, जितना भी गरम पी सकें, ले लिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरठ से बात कर रहे हैं जी, मेरठ से। जी जी, सवाल कर लीजिए। मैडम हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, मेरठ वालों, मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। हकीम साहब, ये है कि मुझे ऊंचाइयों से घबराहट होती है, जैसे पुल हैं, या कहीं भीड़ है, या मैं कोई किताब पढ़ता हूँ या कोई सोचता हूँ, जैसा कोई सवाल गहराई से सोचता हूँ, तो मुझे घबराहट बनती है इन चीजों से। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 41 साल है जी। ठीक है। हाँ देखिए, कुछ दिल थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और इसके लिए मुरब्बा आंवले का मुरब्बा आप सभी जानते होंगे, सब जगह मिलता है। आयुर्वेद की, यूनानी के जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन पर एक मुरब्बा आंवला ऐसे लीजिए, निकालिए चम्मच से, और वो आता है, चांदी का वर्क आता है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। वो चांदी का वर्क एक पेपर पे लगा होता है। ऐसे चांदी का वर्क अपने हाथ पे रखिए, मुरब्बा आंवला चम्मच से इस पे रखिए, और इसको ऐसे कर दीजिए तो सारा वर्क उस पर चिपक जाता है आंवले पे। ये सुबह निहार मुँह खा लिया करिए, एक रोज़ाना।
आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। छत्तीसगढ़ से हैं सरस्वती जी, स्वागत है आपका। हाँ शैलजा जी नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम साहब आदाब। आदाब आदाब। हाँ मेरे 3 सवाल हैं हकीम साहब। जी। पहला ये है कि मैं आपके यहाँ से टी केयर ले रही हूँ। मतलब बैक पेन है मेरा, प्रॉब्लम जो है, तो वो तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मेरे पेट में गैस बहुत बन रहा है। तबीयत कैसी है? आपको दर्द में कुछ फायदा हुआ? हाँ दर्द में कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है दर्द। कभी कम होता है, कभी ज्यादा महसूस होता है, कभी फिर कम होता है, ऐसा चल रहा है। कितने दिन से ले रहे हैं बच्चा? मैं लगभग मतलब 1.5 महीना, मतलब 1 डब्बा तो खत्म हो गया। 1.5 महीने का जो कोर्स मंगाया था मैंने, उसमें 15 कैप्सूल ही बचे हैं। हाँ, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे दांत और हिल नहीं रहे हैं, दर्द भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मसूड़ों से खून और मवाद या मसूड़ों का फूल जाना ये हो रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये है कि मेरे पेट में गैस बन रहा है। ठीक है। और हाँ, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 53 वर्ष है। और एक प्रश्न और है कि मेरी बेटी जो है वो अभी माँ बनने वाली है। हाँ। तो उसको 3रा मंथ चल रहा है, तो ऐसा मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊं कि मैं उसका होने वाला बच्चा स्वस्थ, गोरा और बुद्धिमान पैदा हो। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 30 वर्ष। ठीक है, बताइए। पहला सवाल है, इनको गैस बहुत बनती है और आपने दर्द का इनसे जिक्र किया तो इन्होंने कहा है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो देखिए, ये जो दवाएं आप खा रही हैं, अगर फ़ायदा कम कर रही तो गौर करें कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे मरीज़ के घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर हो। ये होता है तो जल्दी फ़ायदा हो जाता है, ये नहीं होता तो देर लगती है। नहीं हो तो लगवा लें। अच्छा, गैस के लिए तो आप किसी से भी दवाई ले सकते हैं, और मैं भी बता सकता हूँ। देखिए, ये आपका अरंडी का तेल मिलता है मेडिकल स्टोर पर। अरंडी का तेल 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पिया करिए, खूब गर्मा गर्म पानी से या चाय से। तो ये गैस का मसला हल होना चाहिए। और क्या सवाल है? मसूड़ों से खून और सूजन। हाँ, ये जो होता है, ये मल्टीविटामिन की कमी हो सकती है आपके अंदर। 1 कैप्सूल मल्टीविटामिन कैल्शियम युक्त हर हफ्ते या 3 दिन में 1 खा लिया करिए बस। मेडिकल स्टोर से लेकर, वो अच्छे कैप्सूल होते हैं। 3 दिन में या 1 हफ्ते में 1 बस खा लिया करें। और 1 चुटकी खाने का सोडा लें, 1 चुटकी में जितना है, ऐसे हथेली पे रखें और रात के सोते वक्त ऐसे हल्का 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 मालिश करें अपने दांतों पे। और जो लुआब आएगा, लुआब दहाना कहते हैं, जो मुंह का राल जिसको कहते हैं, तो उसे थूक दिया करें, लटका के मुंह निकलने दें, कोई बात नहीं है। 1 ही चुटकी लें और फिर ऐसे ही सो जाए बगैर कुल्ला किए। ऐसे वक्त में करें जब आपके सोने का टाइम हो, तो इसको भी बहुत राहत होगी। और क्या सवाल है? बच्ची इनकी 30 साल उनकी उम्र है, तो वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चा हष्ट पुष्ट रहे इसके लिए। ये है, नानी का दिल ये है कि बच्चे, आने वाले बच्चे के लिए भी आप चिंतित हैं। देखिए, एक दवा है तो सही ऐसी रॉ मटेरियल, और ये उनकी माँ को लेना पड़ेगा। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी बच्चियां हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें 40% बच्चियों को डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है
प्रेगनेंसी के दौरान, ये तयशुदा बात है, लेकिन हमें पता नहीं होता तो उसका टेस्ट ज़रूर करा लें। अगर हो तो उसकी दवा लेनी पड़ेगी बच्ची को। और इन 40% औरतों को या बच्चियों को प्रेगनेंसी में होता ही है, तो उसकी अगर ज़रूरत पड़े तो दवा लेनी चाहिए। एक तो ये बच्चे की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पता नहीं चला इस बात का तो बच्चे पर बड़ा फ़र्क पड़ता है और बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं। तो ये ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए हर उस लड़की या बहू को जिसको प्रेगनेंसी हो। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि अगले इनको एक आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा। सफ़ेद गौन मोरिंगा ये ले लें और आधा ग्राम दूध में डाल के सुबह और शाम दें बच्ची को, आधा आधा ग्राम या दूध में डाल के या पानी में डाल के। बच्चा बहुत बेहतर, बहुत बुद्धिमान और बहुत लंबा चौड़ा, 3-4 चीज़ें ही तो होती हैं मर्दों में, लंबा चौड़ा हो, बलिष्ठ हो, बुद्धिमान हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ले सकते हैं तो आधा आधा ग्राम लें, और असली लें, नकली बहुत मिलता है। सफ़ेद गौन मोरिंगा याद रखें, और असली लेना ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान दे देगा बच्चे को। और अभी 1 महीने तक वो बच्ची कोई वज़न ना उठाए, भाग के नहीं चले और बहुत मेहनत का काम नहीं करे 1 महीने तक। फिर उसके बाद ये बच्चा कि अभी हाथ पैर पूरे नहीं बने, 4थे महीने में हाथ पैर बन जाते हैं और वो मजबूत हो जाता है वहाँ पर, वरना बच्चा ज़ाया होने का ख़तरा रहता है। जी, नेक्स्ट कॉलर है अमरावती से अजय, स्वागत है आपका। हेलो मैडम। जी सर, बताइए। मैडम, मेरे पेट में गैस ज़्यादा हो जाती है जमा। ये गैस आपकी कब से बन रही है? ये कम से कम 6 महीने हो गए मैडम। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 40 साल है। ठीक, देखिए एक आता है नमक जैतून, देखने में बिल्कुल नमक लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है। असली लें और ऐसे 2 चुटकी में जितना है पानी मिला के दिन में 1 बार या 2 बार बस पी लिया करें। आपके पूरे पेट के सिस्टम के लिए, लीवर के निज़ाम के लिए और बहुत सारे फ़ायदों के लिए ये काम आता है। नमक जैतून बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। हकीम साहब, अब बात मैं यहाँ पे एक शिकायत की करूँगी। अब लोगों को क्या है, अब नकली मिल रहे हैं रॉ मटेरियल, जिसको लेके हम परेशान तो हैं ही, लेकिन हम हर प्रोग्राम में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं जिससे लोग क्या है धोखाधड़ी से बच सकें, नकलचियों से बच सकें। तो जो जितने भी रॉ मटेरियल हैं, एक तो मार्केट में ये गौनसिया का ही मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी। गौनसिया आप कहते हैं बेहद कड़वा होता है, काला दिखता है, लेकिन वैसा ही गौनसिया क्या है मार्केट में मिल रहा है, वो भी कड़वा है, लेकिन वो है क्या? देखिए, जड़ी बूटियाँ आपस में मिलती जुलती होती हैं, ठीक है, लेकिन सबके असरात अलग होते हैं। जो मार्केट वाले दे रहे हैं वो 2-3 गोंद ऐसे आते हैं। एलवा आता है एक, लेकिन वो पेट के लिए होता है एलवा। ये भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन इसमें चमक होती है। और गौनसिया जो हमारा असली गौनसिया होता है उसमें चमक नहीं होती, ठीक है। ये भी कड़वा होता है, ठीक है। अच्छा, एलवा इसलिए कहते हैं इसे कि ये एलोवेरा के छिलके से बनता है। एलोवेरा के छिलके से बनता है, इसलिए इसे एलवा कहते हैं। छिलके का पानी निकालकर उसे जमा लिया जाता है, जिसे हम एलवा कहते हैं। तो एलवा नहीं है ये ढाक का गोंद भी नहीं है, ये गोंद स्याह है जिसमें चमक नहीं होती। और हमने इसका इंतज़ाम किया है आज या कल में ही, पता नहीं आज कल से तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, कि हम एक नंबर चलाएंगे जो उन दुकानदारों के लिए होगा जो असली गौनसिया की तलब रखते हैं। और अक्सर देखिए लोगों को मालूम भी नहीं है, दुकानदारों को, गौनसिया के बारे में। इसको मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था, तो जब सब जगह
असली मिलता था, अब सप्लायर ही उनको नकली बेच रहे हैं और वो आके बेच रहे हैं, तो लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। अगर दूसरी चीज़ लेंगे तो कल से एक नंबर आएगा जो उन लोग दुकानदारों के लिए है जो गौन सिया हासिल करना चाहते हैं, तो हम उन तक पहुंचा देंगे, ताकि शहर शहर गांव-गांव, क्योंकि गांव-गांव में इसकी डिमांड है, शहर शहर डिमांड है, तो जो लोग रखना चाहेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है कि सेल इतनी है, अगर असली बेचेंगे तो उनको फिर पाप नहीं लगेगा। ये पाप कर रहे हैं जो लोग नकली बेच रहे हैं। असली गौन सिया दें ताकि आपके शहर को दर्द से मुक्ति मिल सके। भटिंडा से है कुलजीत जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर, पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका कि मेरी मम्मी के लिए हमने गोंद सिया मंगवाया था और उनको काफी फायदा हो रहा है, काफी अच्छा फायदा हो रहा है। जी और सब मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो मेरी बहन है, 12 साल उसकी मैरिज को हो गए, शादी को, उनके बच्चा नहीं है। पहले तो पीसीओडी की रसौलियों की मतलब बताई थी प्रॉब्लम, लेकिन वो तो अब ठीक है, फिर भी मतलब कुछ फायदा नहीं हो रहा उनको। ठीक है। और दूसरा सवाल है सर, मेरा खुद का बेटा 15 साल का, उसको नजले की प्रॉब्लम है, उसके बाल बहुत सफेद हो रहे हैं और कुछ भी खाता है मतलब तो थोड़ी देर बाद उसको ना मतलब ऐसे कहते हैं कि लैट्रिन आ जाती है। ठीक है, ठीक है। ये दोनों सवालों का प्लीज जरूर जवाब दें। हाँ बच्चा, देखो बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का कि आपकी मम्मी को फ़ायदा हो रहा है मुझ जैसे मामूली आदमी के मशवरे से, और उन्हें पूरा इलाज कराना पहले तो मम्मी का, और मेरी तरफ से मम्मी को सलाम बोलना। और जो बच्ची आपकी बहन के बच्चा नहीं होता है, उनके लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ। ईसबगोल की भूसी मेडिकल स्टोर्स पर, तमाम मेडिकल स्टोर पर गांव तक में मिलती है, तो वो ख़रीद लें थोड़ा सा, एक पैकेट इतना बड़ा, और उसका 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी 1 गिलास गर्मा गर्म दूध या पानी उसमें मिलाएं और हिलाते रहें, और उसमें शक्कर मिला दें उनकी ज़रूरत की, जितना मीठा वो पसंद करते रहें, तो ये खीर सी बन जाती है। और गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ होता है। चिलगोज़े का गोंद या गोंद चिलगोज़ा वो उसमें मिला दें और ये चम्मच से खा लें मीठा करके। और अगर ये ज़रूरी हो तो अपने जीजा जी भी खा लें, अगर उनमें भी कोई कमी होगी तो वो भी निकल सकती है। बस ये रोज़ 1 बार रात को सोते समय ले लिया करें दोनों, कभी भी आप साहिब उम्मीद हो सकते हैं। और इनका क्या सवाल था? 15 साल का बेटा है, नज़ला रहता है, बाल दिक्कत है और खाते वक्त मोशन आ जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे बेटे को है, इसमें इम्यूनिटी नहीं होती, कम होती है, मतलब ज़रूरत से इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बने बनाए प्रोडक्ट भी हैं और घरेलू नुस्खा भी है, आपको जो आसानी हो वो कर लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, अलसी एक दवा का नाम है। ये 100-100 ग्राम खरीद लें, उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम पीप लें जो हमारे किचन के गरम मसालों में सूखे हुए शहतूत की तरह होती है। ये 30 ग्राम मिलाकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच बच्चे को सुबह ही खिला दें। निहार मुँह खाएं तो अच्छा है, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त। और उसके बाद गर्म पानी या चाय पीना, गरम गरम कुछ चीज़ लेना ज़रूरी है। दूध मत दीजिए, दूध से परहेज़ कराइए, और 5-6 महीने ये नुस्खा लगातार खिलाएं तो बच्चा फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते वो खट्टी चीज़ें छोड़ दे तो जल्दी फ़ायदा होगा। बाज़ार की और खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो इस बच्चे को भी फ़ायदा हो सकता है। जी, इंदौर से है निशा, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सर। जी हेलो हकीम जी। जय हिंद निशा। सर मुझे ना फीडबैक देना था मम्मी के लिए। सर मम्मी को ना थायराइड था, और ना आपने जो मोरिंगा वाला नुस्खा बताया था ना, उससे मम्मी को बहुत फायदा हुआ है,
और मेनोपॉज भी हुआ था मम्मी को, और आपने चिलगोजा और धनिया बताया था ना, उससे भी मम्मी को बहुत फायदा हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बच्चा। और कोई सवाल है? हाँ सर, मेरा एक सवाल है सर, मेरा ना कलर बहुत डाउन है इसके लिए पूछना था। बिटिया, मम्मी को मेरा सलाम बोलिए और उनको भगवान ने फ़ायदा दिया, और आपसे और आपकी मम्मी से मेरा अनुरोध है कि ये नुस्खा अपने तक ना रखें, इसको फैला दें पूरे इंदौर में। एक तो वो इंदौर से वो कर्नल वर्मा का फ़ोन नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं बहुत दिन हो गए। भगवान करे उनकी तबीयत अच्छी हो, और हर रोज़ जुड़ते थे कर्नल वर्मा, भगवान करे वो खैरियत से हों, सलामत हों। और कलर साफ़ करने के लिए भी यूनानी में हैं नुस्खे। देखिए, आंवला समझते हैं आप? आंवला सूखा हुआ मिलता है, खरीद लें 200 ग्राम आंवला। और ये अलसी 100 ग्राम, ठीक है? 200 ग्राम आंवला, अलसी 100 ग्राम, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। इन सब को खूब बारीक बना लें, पाउडर बना लें। और गन्ने का रस 1 गिलास के साथ इसे रोज़ाना 4 ग्राम खा लिया करें, रात को सोते समय या सुबह को। निहार मुँह गन्ने के रस के साथ ताज़े ताज़े आप जितना चाहें अपना कलर साफ कर सकते हैं। जी, करनाल से हैं आंचल जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मुझे ये प्रॉब्लम है कि पीरियड्स मेरे इम्बैलेंस रहते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल है मैम। 18 साल। पीरियड्स इनबैलेंस रहते हैं। आप हैं अभी लाइन पर? यस मैम। बच्चा ये बताइए कि ज़्यादा आते हैं, जल्दी आते हैं या देर में आते हैं? सर ये है क्या, मतलब रहते ही है, हमेशा थोड़े थोड़े रहते हैं, और कभी चले जाते और कभी आ जाते हैं, सही डेट पे नहीं आते। मतलब ज़्यादा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, 1-2 ड्रॉप हाँ, आते हैं? नहीं सर, ज्यादा नहीं रहते, मतलब थोड़े थोड़े रहते हैं, और थोड़े थोड़े ही आते हैं, हर वक्त आ जाते हैं कभी भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चा, वो गोंद चिलगोज़ा आता है एक दवा, गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़े का गोंद। चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है जो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट शायद इसे कह सकते हैं दुनिया का। इसके पेड़ से गोंद निकलता है, उसे गोंद चिलगोज़ा कहते हैं। और एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा आप खा लिया करें, रोज़ाना रात को सोते समय खाएं। और आधा चुटकी खाने का सोडा या नमक 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें। बस एक ही बार लेना, बहुत तेज़ होता है, आपकी समस्या हल होना मुमकिन है। जी, गाजियाबाद से है सोमपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद सोमपाल जी, स्वागत है। हकीम साहब, आपका परिवार कुशल मंगल? सब बेहतर है, आप बताएं, आपके यहाँ कुशल मंगल? हाँ जी हकीम साहब, मैं आपको साल भर से प्रोग्राम देख रहा हूँ, आज तीसरी बार फोन कर रहा हूँ। अच्छा। 3 बार कॉल लगी है जी। 3 बार कॉल लगी है हमारी। मैडम कुछ क्वेश्चन है, मैं लिख लो आप। हकीम जी साहब सर। पूछ ली। हाँ हकीम साहब, एक तो हमारा पोता है, पोता है 6 साल का। उसको जुकाम खांसी बहुत होता है। ठीक है। दूसरे उसके चाचा को भी होता है जुकाम खांसी। इनको जुकाम खांसी होता ही रहता है, फिर ये इंग्लिश दवाई पर दवाई खाते रहते हैं और ठीक हो जाता है, 10-15 दिन बाद फिर हो जाता है। ठीक है। तो एक तो बात ये है डॉक्टर साहब, हकीम साहब। दूसरे इनकी दादी की दवाई मंगाई थी मैंने वहीं से ही, आपके यहाँ से, आपने बताई थी। उनके घुटनों में दर्द है और उनको शुगर है।
अच्छा। डॉक्टर साहब उनके शुगर में भी थोड़ा आराम है, थोड़ा ही आराम है, और घुटनों में भी बहुत कम आराम है। कितने दिन से ले रहे हैं दवा? 2.5 महीने हो गए डॉक्टर साहब। ठीक है, 2.5 महीने। अच्छा देखिए, दादी हो या पोता हो, उम्र ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन सब पर ये बात लागू होती है। देखिए, अगर दादी हैं तो बहुत मेहनती होंगी, ज़िद्दी होंगी, मानती नहीं होंगी। तो मैंने कहा है झाड़ू पोंछा नहीं करना और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना। अगर नहीं करते हैं तो कराइए। तो 2.5 महीने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। कम क्यों हो रहा है भाई? 2 ही चीज़ें होती है। ये भगवान ने तो बड़ी अच्छी दवा बनाई है और हम कुछ गलती करते हैं। अब या तो मैं गलती कर रहा हूँ या दादी गलती कर रही है, तो देख लीजिए कौन गलती कर रहा है। और आधा ग्राम गौनसिया दें। जिनको 2 बार से फ़ायदा नहीं होता वो 3 बार भी आधा ग्राम ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कम फ़ायदा है। और ये जो नज़ला का मर्ज़ है ये सबसे ख़तरनाक है, हालांकि हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। और यही वो रोग है जिससे हम हमेशा जूझते ही रहते हैं। इसका भी इलाज है यूनानी में, आयुर्वेद में। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। उन्नाब का गुठली निकाल के फेंक दें। ये एक बेर होता है, ईरानी बेर, जिसे उन्नाब कहते हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीपले जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, तो वो मिला के पाउडर बना लें। ये पाउडर जितना ये पाउडर है, ये सफ़ूफ है जितना, उतने ही शहद में मिक्स करके रख दें। अभी एक चाटन हो गई, माजून हो गई, च्यवनप्राश हो गया समझ लीजिए। बच्चा आधा चम्मच खाए सुबह शाम, निहार मुँह, और रात को सोते वक्त। और इनके चाचा 1 चम्मच खाएं इसी तरह। और दूध छोड़ दें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें बिल्कुल। और ये कम से कम 5-6 महीने दोनों लोग खाएं, दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है जी। शिव कुमार प्रसाद जी हैं झारखंड से, स्वागत है आपका। जी सर। बताइए सर आपका सवाल। मेरा सवाल है, ये पेट में हमेशा कब्जियत बनती है। हाँ। और पैर हाथ में दर्द रहता है। शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन शुगर मेरा ठीक रहती है। उम्र कितनी है आपकी? 73 चल रहा है। ठीक है सर, समझ गए आप इनका। कब्ज, पैर में दर्द, शुगर है लेकिन कंट्रोल रहती है। अच्छा देखिए, अगर दर्द है तो दुनिया का सबसे बेहतर रॉ मटेरियल मेरे नज़दीक गोंद स्याह माना जाता है, अगर असली मिल जाए तो। गोंद स्याह असली लें और आधा ग्राम, 1 चम्मच या 2 चम्मच घी में मिलाकर ऐसे, या बादाम के तेल में मिलाकर आधा ग्राम दिन में 2 बार खा लिया करें, तो कब्ज़ और ये दोनों चीज़ें एक साथ आपकी अच्छी हो सकती है। शुगर कंट्रोल है तो वही दवा लेते रहे जो आप लेते हैं। ये आप असली गोंद स्याह ले लें और इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं दिल्ली से रमेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार। मैंने मैडम जैतून का सिरका और जैतून का नमक लिया था। ठीक है। तो जैतून का सिरका, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक की वजह से बताया था डॉक्टर साहब ने कि वही ब्रेकफास्ट से पहले 3 चम्मच और डिनर के बाद, डिनर से पहले 3 चम्मच। तो मैं वो डेली ले रहा हूँ। मेरी कंट्रोल तो है, बाकी बिल्कुल सुपर नॉर्मल नहीं है। और दूसरा है जैतून का नमक। जैतून का नमक मैं डिनर के बाद आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी में डाल, 1 चुटकी डाल करके, जैसा आपने बताया वैसा मैं ले रहा हूँ। परंतु मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे गैस बहुत बनती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता। खाना खाते ही मेरा पेट फूल जाता है। जी ठीक है। तो देखिए, अगर इसको और भी ताकतवर और
ऐसा करना है कि ज़्यादा फ़ायदा दे तो नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाने ये 100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और इससे खाया करें आप। और डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगी, अच्छी बात है, अपनी दवाएं भी साथ में लें। और अभी आपने शुरू किया है, फ़ायदा शुरू हो गया, और हज़म होने वाली चीज़ें खाया करें, वरना ये जो 6 चीज़ों का नुस्खा मैंने बताया इसके साथ लेंगे तो ये हज़म को आपके दुरुस्त करता है और सिस्टम को पेट के अच्छा करता है। आप लगातार लें, फ़ायदा उठाएं। मेरी दुआ है कि आप जल्दी अच्छे हो जाएं। जी, अगले कॉलर हैं भटिंडा से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सलीमान साहब। जी, आदाब भटिंडा वालों। हाँ जी सर, मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरे को ना खांसी बहुत जल्दी हो जाती है और स्किन की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब खारिश होती है स्किन पे। और मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। पाइल्स की मैम? हाँ जी मैम, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40 साल। ठीक। जो देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये 7 चीज़ें हो गई। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, इन सबको 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। और नमक ज़ैतून आता है कि ये असली लें और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और खाने से पहले 1 चम्मच ये पाउडर जो मैंने बनवाया आपसे 7 चीज़ों का खाएं और इस पानी से खाएं। दिन में बस 1 बार या 2 बार आपकी ये परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है।